पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पूरी तरीके से जाग चुका है, मजबूत हो चुका है और पीडीए इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगा। सभी जाति अखिलेश यादव जी के साथ में है। वो हमको अब डरा नहीं पाएंगे। उनकी जेलों में इतनी ताकत नहीं कि पीडीए परिवार को रोक करके वो हमको बंद कर पाए। जो लोग नफरत फैला रहे हैं, देश को बांट रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं और रोज कर रहे हैं और जाति और धर्म के नाम पर अपनी रोटी सेक रहे हैं और अपना धंधा चला रहे हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्षितिज का। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का जन्मदिन है और आज सभी ब्लड डोनेट करने के लिए समाजवादी पार्टी के समर्थक आए हुए। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, जो राजनीतिक घटनाएं जो उत्तर प्रदेश में हुई हैं वो काफ़ी हलचल मचाए हुए हैं। आपने देखा कि जब इटावा की घटना होती तो उसके बाद कुछ संगठन सक्रिय होते हैं और उन संगठनों को की जो समर्थक थे या जो लोग जाकर ग्राउंड पर उतरते हैं उनकी गिरफ्तारी भी होती है। और बीते दिन की बात करें, प्रयागराज में आपने देखा कि कुछ भीम आर्मी के समर्थकों की गिरफ्तारी होती, जिसको बाद में चंद्रशेखर रावण नकार देते हैं कि उनके कार्यकर्ता नहीं थे। हमारे साथ लोग हम बात करेंगे। सर, ये जो राजनीतिक घटना हो रही है इसको लेकर क्या कहेंगे? बीते दिन भीम आर्मी चीफ के समर्थक कहे जा रहे थे, जब तक गिरफ्तारी हुई कहा जा रहा था कि भीम आर्मी चीफ के जो समर्थक हैं उनकी प्रयागराज से गिरफ्तारी हुई, बाद में वो पलट गए। क्या कहेंगे जो घटनाएं जो लगातार हो रही हैं? इसमें सरकार मुख्यतः दोषी है। सरकार का जो भी प्रशासनिक अमला है वो बहुत कमज़ोर हो चुका है। आने वाले समय में 2027 में उत्तर प्रदेश की 75% जनता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ होगी। पीडीए पूरी तरीके सारे एंगल से आप लोग मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पूरी तरीके से जाग चुका है, मजबूत हो चुका है और पीडीए इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगा। देखिए, बधाइयों का भी दौर है, ब्लड डोनेशन करके एक बड़ा काम कर रहे हैं। सवाल आप लोगों से ले रहे हैं, कार्यकर्ता संगठनात्मक तरीके से फील्ड पर उतरते हैं और बाद में उनके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मना कर देते हैं कि हमारे कार्यकर्ता नहीं थे। इस तरीके की बातें हैं फील्ड पर। क्या कहेंगे जब इस तरीके का समर्थन करने पब्लिक उतरे? चंद्रशेखर रावण ने बाद में इनकार कर दिया है कि उनके समर्थक नहीं। क्या मन में आता है? जी, मन में तो जो समर्थक हैं पीडीए सब, तो पीडीए एकजुट होकर जब आगे बढ़ते हैं तो ये अफवाह फैलाई जाती है कि दूसरे लोग उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने सभी हमेशा पीडीए का समर्थन किया और करते रहेंगे। ये पीडीए समाज के साथ में पीडीए आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ इनके लिए क्या कहेंगे, चंद्रशेखर रावण के लिए जो समर्थकों को बाद में मना कर दिया कि उनके नहीं? जी, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी साथ में चल रहे हैं, लेकिन ये कुछ आपसी में मतभेद हो जाते हैं आपसी समर्थकों में। लेकिन ऐसा कुछ कोई बात नहीं, सब एक साथ हैं और सब एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है, सब ब्लड डोनेट करने आए हुए हैं। संदेश क्या जा रहा है यहाँ? एक संदेश एक बहुत अच्छा जा रहा है। जैसे ब्लड डोनेट करना तो ये न जात न पाति कुछ नहीं देखता है और सभी को ये ब्लड डोनेट हो रहा है। कोई भी आकर के पीडीए का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है यहाँ पर। यहाँ जाति धर्म की कोई सीमा नहीं है और ये एक अच्छा संदेश जा रहा है पीडीए को। जातीय जो धर्म की जो विद्वेष जो भावना है उससे अब ऊपर उठ चुके हैं। जी बिल्कुल, जाति धर्म को सब यहीं पे छोड़ दिया है। अब जैसे ब्लड है, अगर किसी के भी चढ़ेगा, वो चाहे मुस्लिम के हो, चाहे नॉन मुस्लिम के हो, चाहे कोई भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, इस पे किसी का लेबल नहीं लगा होता और सभी को जरूरत पड़ती है। ब्लड डोनेशन यहाँ पे कर रहे हैं। नाम क्या हुआ, कहाँ से आए हुए हैं? अतुल मौर्य, बहराइच। बहराइच। आज ब्लड डोनेट किए हैं। अखिलेश यादव जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आपके जन्मदिन भी है। संदेश क्या दे रहे हैं, क्या कहेंगे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार मैंने गरीब जनता के लिए खून दिया है। इसका ये मतलब 27 में सरकार बनने जा रही है। सरकार की तैयारी है जी। दूसरी तरफ इस समय जो जातीय राजनीति चल रही है, जो गिरफ्तारियां हो रही है, उसको लेकर के मन में क्या? सभी जाति अखिलेश यादव जी के साथ में है। एकजुट होकर निचले स्तर से कार्य कराया जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है इस पर। बिल्कुल, देखिए महिलाएं हैं, क्या कहेंगी? आज अखिलेश यादव जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन है, ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम चल रहा है और दूसरी तरफ जातीय पॉलिटिक्स भी चल रही है। पीडीए का नारा आप लोग लगाते हैं, क्या मन में चल रहा है? मन में ये चल रहा है, जो मौजूदा सरकारें हैं उनका काम ही है जाति और धर्म में उलझाना।
उलझाना, जनता को गुमराह करना और लोगों को बांटना। जबकि यहाँ पर ब्लड डोनेशन हुआ, आपने देखा भारी मात्रा में, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आए और उन्होंने यहाँ पर, उनका कल जन्मदिन भी है, उस मौके पर भारी भीड़ थी। आपने देखा कितना उत्साह था लोगों में, अभी भी है। और इस ब्लड को कोई नहीं पूछ रहा है कि किसका है, हिंदू का है, मुस्लिम का है, पारसी का है, गौतम का है, मौर्य का क्या है। आप बताइए ज़रा कैसे भेदभाव कर लेते हैं। वो कौन लोग होते हैं? हम तो कहते हैं वो अशिक्षित होते हैं। जहाँ तक मैं कहती हूँ कि उनको कोई जानकारी ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है, तभी वो इस तरीके के भेदभाव करते हैं। जबकि रक्त आप देख सकते हो, सारे लोगों का ब्लड एक जैसा है, कोई भेदभाव नहीं, कुछ फर्क नहीं है। और ये जातिगत जो राजनीति बोल रहे हैं, ये कुछ लोगों का काम है, ये हमारा काम नहीं है। ये काम उन लोगों का है जो लोग नफरत फैला रहे हैं, देश को बांट रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं और रोज कर रहे हैं, और जाति और धर्म के नाम पर अपनी रोटी सेक रहे हैं और अपना धंधा चला रहे हैं। बिल्कुल, इटावा की घटना हुई, राजनीति शुरू हुई, उसके चंद्रशेखर रावण भी पहुंच जाते हैं जब कौशाम्बी की तरफ। तो दोनों बार आपने देखा कि पहले कुछ यादव समाज के लोगों की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद इधर दलित समाज के लोगों की गिरफ्तारी। तो जो गिरफ्तारी हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन, इस पर संदेश क्या देंगे? देखिए, ये सरकार जो चल रही है, ये ऐसे कारनामे करती हैं कि विपक्षी आदमियों को टारगेट करती हैं। और मैं आज जो रक्तदान का वो चल रहा है, मैं इस पर कहूँगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन है, उस पर सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा सभी ने रक्तदान किया है। और आने वाले समय में जो गरीबों को इसका ब्लड का फ़ायदा होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि ऐसे ही पार्टी के लोग मिलकर काम करते रहें, जैसे आज रक्तदान किया है और गरीबों की मदद करते रहें। तो मैं तो यही कहूँगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बहुत बढ़िया पहल है। पूरे उत्तर प्रदेश से सैनी, शाक्य, मौर्य, कुशवाहा ने जो आज रक्तदान किया, बहुत सराहनीय कार्य है और ऐसे ही करते रहेंगे। मैं तो यही कहूँगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत बधाई है उनको जन्मदिन की, कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने जन्मदिन पर ऐसा कार्य किया। नाम क्या हुआ? मेरा नाम अभय है। कहाँ से आए हुए? हम फतेहपुर से। फतेहपुर से। आज तमाम पीडीए के समाज के लोग इकट्ठा हैं यहाँ पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और ब्लड डोनेशन का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आपके जन्मदिन भी है, क्या संदेश दे रहे हैं आप लोग? ये तो आपको ही पता है कि हरदम पीडीए ने देश के लिए खून दिया है, चाहे वो देश की लड़ाई रही हो, चाहे ज़मीन की लड़ाई रही हो, चाहे कुछ बनाना हुआ हो, हरदम पीडीए ने दिया है। अगर आप सुबह उठिए और आंखें खोलिए और चारों तरफ आंख घुमा दीजिए, तो जो भी चीज़ आपको दिखेगी उसमें पीडीए का खून होगा। तो पीडीए वालों ने देश के लिए सब कुछ किया है। लेकिन अब क्या, पीडीए एक हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो एक हम नेतृत्व करके पूरे पीडीए परिवार को एक कर रहे हैं और अब पूरा पीडीए परिवार एक हो रहा है। लेकिन जब आप एक होते हैं, संगठित होते हैं, ज़मीन पे उतरते हैं, तो गिरफ्तारी भी होती है। क्योंकि 2 बार लगातार ऐसी घटना हुई, जब आप लोग, जब कथावाचक के साथ घटना हुई, वहाँ जब लोग पहुँचे तो गिरफ्तारी होती है, और दोबारा कल चंद्रशेखर रावण जब कौशाम्बी की तरफ बढ़ते तो भी गिरफ्तारी होती है। इस घटना को कैसे देखते हैं? ये तो आप इतिहास बताता है कि पीडीए का हरदम खून इन लोगों ने, मनुवादी विचारधारा ने हम लोग को हरदम दबाने की कोशिश करी। लेकिन ये जागरूक पीडीए है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का ये पीडीए है कि जिससे ये ना हम उनसे डरेंगे ना धमकेंगे, वो हमको अब डरा नहीं पाएंगे। उनकी जेलों में इतनी ताकत नहीं कि पीडीए परिवार को रोक करके वो हमको बंद कर पाएं। अब रोक नहीं पाएंगे, वो दबा सकते हैं। लेकिन अच्छा है कि इन मनुवादियों ने हमारी चोटी काटी, कि जिससे हम पीडीए का आंख तो खुल रही है कि जिनके पीछे भाग रहे हो। ये हम लोगों को, अगर मंदिर भी हम जा रहे हैं तो मंदिर जाने का भी हक हमें संविधान देता है। कि ये मनु हम लोग को, उनका तो अगर हम कथा सुने तो हमारे में कड़वा तेल, गरम तेल डाल दिया जाए, खून जुबान खींच लीजिए अगर हम भगवान का नाम ले। शंभू इतना इस समय दिमाग आप लोग का खोला हुआ है। और क्या, आप शंभू को नहीं जानते? शंभू का भगवान का नाम लिया तो भगवान ने उसकी गर्दन काट दी। शंभू के बारे में कौन नहीं जानता? तो शंभू का भगवान राम ने जब गर्दन काट दी तो हम पीडीए कहाँ हैं? अगर हम मंदिर भी जा रहे हैं तो हमें उसका जाने का हक संविधान ने दिया है। आप देख रहे हैं घोड़ी पे पीडीए नहीं चढ़ पा रहा है, मंदिर नहीं जा रहा। भगवान जो जिन्होंने कथा सुना रहे थे वो कृष्णवंशी थे, मतलब कृष्ण भगवान के खून थे, और हमारी भागवत और हम ही को नहीं कहने दिया। आप समझ रहे हैं, जो कृष्ण को अपने वंशज कहते हैं वो अपने भगवान के, अपने पूर्वजों की कथा नहीं कह पा रहे हैं। इतना शोषण है। लेकिन राजनीति अब काफ़ी गरमाई हुई है। हर एक स्टेप आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो होता है उसको कहीं ना कहीं राजनीतिक एंगल दे दिया जाता है। आज ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जब भी ग्राउंड स्तर पर आप लोग उतर रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो गिरफ्तारियाँ हो रही है। जी, क्या चल रहा है मन में? जितना ये भारतीय जनता पार्टी पीडीए समाज को दबाने का कोशिश करेगी, उतना ही पीडीए समाज जागरूक होगा और मजबूत होगा।
और मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है, अपने समाज को जागरूक करने की ज़रूरत है। अगर हम लोग जागरूक हो जाएंगे तो लंबे समय तक शासन करेंगे। तो मैं यही अपील करूँगा कि जो भी घटनाएं हों उस पर जो है कानूनी लड़ाई लड़ें और बाकी जो है जागरूकता फैलाएं, क्योंकि अगर हम लोग जागरूक हो गए तो फिर हमारा ये कुछ नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल। तो आप देख रहे थे लोगों से हमारी बात हो रही है। ब्लड डोनेशन का कैंप लगा है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी राजधानी लखनऊ में। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे हुए थे, अपने समाज के लोगों को संदेश दे रहे थे। और आप लगातार देख रहे हैं जब भी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कोई बात करते हैं तो कोई ना कोई पॉलिटिकल एंगल ज़रूर ले लिया जाता है। हम बात कर रहे थे बीते समय की जो लगातार जो घटनाएं हुई हैं उसको लेकर के, चाहे वो इटावा में जब लोग पहुंचते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उस समय जो घटना होती है, गिरफ्तारियां होती है, उसको लेकर के भी सवाल किया। चंद्रशेखर रावण जब प्रयागराज से होकर के कौशाम्बी की तरफ बढ़ते हैं तो उस तरफ समय जो गिरफ्तारियां होती है उसको लेकर के भी सवाल किया। लोगों में काफ़ी नाराज़गी और साफ कहा है कि पीछे हटने वाले नहीं हैं, डट कर लड़ाई होगी और पीडीए मजबूत हो रहा है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। तमाम अपडेट्स के लिए आपको अपडेट्स मैं पहुंचाता रहूँगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।